नमस्कार दोस्तों, एसएससी देव में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 26 करने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसका प्रैक्टिस अधिक से अधिक जरूर कीजिएगा। सीधा प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है आपके सामने, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचान कीजिए जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए हम इसमें क्या ढूंढेंगे? इसमें ट्रिक ढूंढेंगे, इसमें लॉजिक ढूंढेंगे। लॉजिक क्या लगा हुआ है? लॉजिक ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? इसको आप देखिए, एग्जाम में जब भी इसको सॉल्व कीजिएगा तो एग्जाम में आपको सॉल्व करने का तरीका सीखना होगा। कैसे सॉल्व कीजिएगा एग्जाम में? हम सारे के बीच रिलेशन ढूंढेंगे। देखिए, आई कहाँ चला गया आपका? एच के पास चला गया है। एच के पास चला गया आई, और एच आई के पास कौन सा आ गया अक्षर? टी आ गया है, तो टी चला गया आई के पास। आई एच चला गया कहाँ पर आपका? एल के पास। और एल चला गया जे के पास। और जे कहाँ चला गया? जे चेंज हो गया। टी के पास तो गया, लेकिन ये अपने आप को रिप्लेस कर दिया के साथ। अब देखिए, लॉजिक नंबर 1 हमने ढूंढ लिया। अब लॉजिक नंबर 2 ढूंढिए। लॉजिक 2 क्या लगा हुआ है? टी चला गया है आई के पास। सेम लॉजिक लग रहा है यहाँ पर भी। आई चला गया एच के पास, एच चला गया एल के पास, और एल चला गया के पास, के चला गया है टी के पास। सेम लॉजिक है। और एल जो के पास गया, ये अपने आप को चेंज कर लिया, रिप्लेस कर लिया एस के साथ। तो यहाँ पे दूसरा लॉजिक सेम लॉजिक है लगेगा। एस चले जाएगा के पास, एस यहाँ आ जाएगा, के यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा, आई यहाँ पे चेंज होके आ जाएगा न्यू आकृति में, और डी यहाँ पे आ जाएगा। तो डी एस टी के हमारे पास, टी के यहाँ पर भी है, डी एस यहाँ पर भी है। डी एस टी के हमारा ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है। ए और बी को कट कर दीजिए। ए और बी में नहीं है, तो हमारे पास किस में दिख रहा है? बीच की आकृति डी एस टी के हमें दिख रहा है ऑप्शन सी में। यहाँ पे एस डी दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 कथन और उसके बाद 3 निष्कर्ष क्रमित 1 2 3 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले हुए समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, निर्णय ले कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। अब आते हैं कथन पे। सभी कौए तोते हैं। कौए को क्रो कर दीजिए। तोते को पैरोट कर दीजिए। गरुड़ को जी कर दीजिए। तोते को पैरोट कर दीजिए। पैरोट का शॉर्ट में लिखिए, बर्ड शॉर्ट नाम लिख दिए। अब इसको लगाते हैं, सभी कौए तोते हैं। सभी क्रो, जितना भी क्रो है वो क्या? पैरोट है। डायग्राम कंप्लीट। सभी गरुड़ तोते हैं। जितना भी गरुड़ है इसके अंदर आएगा, तोते के अंदर। थोड़ा बड़ा इसका डायग्राम बना लेते हैं। जितना भी क्रो है वो सब क्या है? पैरोट है। और जितना भी जी है वो सब कहाँ पे है? तोते के अंदर, पी के अंदर है। सभी तोते पक्षी हैं। जितना भी तोता है वो क्या है? जितना भी तोता है वो सब किस में आ जाएगा? यह डायग्राम बन जाएगा आपका बर्ड के अंदर आ जाएगा। अब कंप्लीट। कुछ का जितना भी, कोई भी कौआ पक्षी नहीं है। ये तो यहाँ से ही इस निष्कर्ष 1 को कट कर दीजिए, क्योंकि सारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये सब क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो आपका नेगेटिव निष्कर्ष संभव नहीं है। अब कुछ पक्षी गरुड़ हैं। कुछ का संबंध सी के पी के साथ है, पी के जी के साथ है, सी के बी के साथ है, जी के बी के साथ भी है। तो कुछ पक्षी जो है, कुछ का संबंध जो भी होगा वो सबका सही हो जाएगा। तो आप निष्कर्ष 1 सही है आपका। कुछ पक्षी जो है बर्ड, गरुड़ है, गरुड़ के अंदर है। सभी पक्षी कौए हैं। सभी पक्षी बर्ड कौए हैं नहीं, उल्टा नहीं जा सकते हैं। सभी पक्षी कौए हैं का मतलब बी से सी की तरफ नहीं जा सकते, सी के बी की तरफ आ सकते हैं। तो सभी पक्षी सी नहीं है, तो निष्कर्ष 3 भी आपका नहीं होगा। तो केवल निष्कर्ष 2 सही है। केवल निष्कर्ष 2 सही है। तो यह ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है? सभी निष्कर्ष अनुसरण नहीं दिया हुआ है। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस शब्दों का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों के में व्यक्त किए गए संबंध के समान संबंधों का सबसे बेहतर ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। आवृत्ति का हर्ट्ज क्या है? आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में।
उसी प्रकार शक्ति को न्यूटन में मापा जाता है? नहीं, शक्ति को मापा जाता है वाट में। प्रतिद्वि घनत्व को लक्स में, प्रतिदीप्त घनत्व को लक्स में मापा जाता है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में बैक को कोड किया है, टर्न का कोड किया है, तो मॉक का कोड ज्ञात करना है। तो बैक का कोड क्या किया है? ABAKE। बैक का कोड किया है FDMF। इसका कोड 2 नंबर पर ये है, ये 1 नंबर पर, ये 11 नंबर पर, ये 5 नंबर पर, ये है 6 नंबर पर, 4 नंबर पर, 13 नंबर पर, 6 नंबर पर। 2 से 6 किया है, तो 2 से 6 किया तो कितना प्लस हुआ है? 4 प्लस हुआ है। 1 से 4 किया है तो 3 प्लस हुआ है। 11 से 13 किया है तो 2 प्लस हुआ है। 5 से 6 प्लस किया 1, मतलब क्रम में डिसेंडिंग हो गया। 4 से 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। क्या यही यहाँ पे है? 20 से 24, 21 से 24, 18 से 20, 14 से 15। यहाँ पे भी यहाँ भी आपका +4 +3 +2 +1 का लॉजिक लगा हुआ है। तो उसी प्रकार हम मॉक का निकालेंगे, MOCK। मॉक 13 नंबर पर, ये 15 नंबर पर, 3 नंबर, 11 नंबर। 13 में 3 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, P से शुरू होने वाला। अच्छा, 4 जोड़ेंगे, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, Q से शुरू होने वाला। C और D ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, Q के बाद R। हमारा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद एग्जाम में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाना है। अगला प्रश्न है, अक्षरों के उस संयोजन कीजिए। अक्षरों की दी गई श्रृंखला रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर पूर्ण हो जाएगी। काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 को फैक्टर करेंगे, 4 तिया 12। इसका ग्रुप बनाएंगे हम, 4 का ग्रुप या 3 का ग्रुप जो बनेगा। 4 का ग्रुप देखते हैं, 1 2 3 4 वाई से खत्म, 1 2 3 4 वाई से खत्म, 1 2 3 4। मतलब x से शुरू है तो यहाँ पे x हो जाएगा। जब यहाँ पे x है और y से खत्म है तो यहाँ x y जब भर दिए हम तो ट्रिपल x है यहाँ पर, 1 2 3। तो शुरू में 2x और 3xy, 3xy इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 3xy ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए इसमें संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए योग की संख्याओं के मध्य में है। 4 8 32, 4 का 8 से गुना है, 7 8 56। नहीं, यहाँ डायरेक्ट गुना का कोई भी लॉजिक लगा हुआ नहीं है। 4 को 8 से गुना करने से हमें यह प्राप्त नहीं हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है? 4 चौके 16 दूना 32। 4 का वर्ग यदि करते हैं तो 16 दूनी 32। अब इसका देखते हैं, 7 का वर्ग करते हैं, 7 7 49 दूनी 98। हमें यह लॉजिक लगा हुआ है, यह ए होगा, ये बी होगा। तो ए स्क्वायर गुने 2 बराबर बी यहाँ पे दिया हुआ है। ए स्क्वायर गुने, तो यही लॉजिक ट्रिक यहाँ पे लगाना है। अब यहाँ पे देखते हैं 10 का स्क्वायर, ऑप्शन ए नहीं होगा, उसमें हमें 2 से गुना भी करना होगा। 12 का 144 डायरेक्ट दे दिया है, बी भी नहीं होगा ऑप्शन। 8 8 64 में 2 से गुना करेंगे तो 8 आना चाहिए का स्थान पे, सी भी नहीं होगा। हमारा बचा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प आकृति का चयन करें इसमें दी गई आकृति एक्स सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। अब घुमाने के अनुमति नहीं है तो ऑप्शन में ये जल प्रतिबिंब बनाएगा। कौन सा प्रतिबिंब? जल प्रतिबिंब बनेगा। ऐसा देखिए, जल प्रतिबिंब डबल वाला यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे दिया हुआ है डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है। 42 को 63 में जोड़ेंगे तो 3 2 5 6 4 10 ज्यादा हो रहा है, घटाएंगे तो भी नहीं हो रहा है, गुना करेंगे तो भी नहीं हो रहा है, भाग करने से भी नहीं हो रहा है, वर्ग करने से भी नहीं हो रहा है। तो अब इसको क्या करेंगे? घटा के जोड़ के देखते हैं। मतलब इसमें 84 में 63 को घटा लेते हैं तो क्या होता है? 4 में से 3 गया 1, 8 में 6 गया 2 और 21 को 2 से गुना करते हैं तो 21 दूनी 42। यहाँ पे क्या दिख रहा है? यही दिख रहा है। 79 को 47 से घटाते हैं तो 7 2 9, 2 7 4 3, 32 दूना 64। हमें क्या यहाँ पे लॉजिक मिला? हमें यहाँ पे पैटर्न मिला। यदि इसको ए बी सी लें तो क्या है? ए माइनस बी घटे
a माइनस बी गुने 2 बराबर c यहाँ पे दिया हुआ है। तो यह ट्रिक हमें देखना है ऑप्शन में। a घटे 71 में से 53 जाएगा, 71 में से 53 को घटाइए तो 11 में से 8 3 11, 6 में से 5 गया 18, 18 को 2 से गुना करेंगे तो 36। हमारा ऑप्शन ए ही सही है, इस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। अगला प्रश्न है, जब दर्पण को mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। दर्पण के नजदीक दर्पण का छवि बनेगा और उल्टा बनेगा। ये आपका उल्टा बन रहा है, तो उल्टा यहाँ पे ए में यहाँ बी में सीधा दे दिया, ऑप्शन बी को कट कर दीजिए। ई के बाद एम है, तो एम यहाँ पे देखिए जल प्रतिबिंब दे दिया, तो ऑप्शन ए कट हो जाएगा। और एम यहाँ पे उल्टा है तो सीधा दिया है, ठीक है। के उसके बाद है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में के की जगह 6 दे दिया, तो ऑप्शन डी भी कट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी रूप से समान हैं। उस असमान विकल्प को चुनिए। अक्षर समूह में असमान विकल्प व्यंजनों को लेके नहीं करना है, व्यंजन के ऊपर आधारित नहीं है यह। तो इसको कैसे करेंगे हम? असमान आर डबल टी यू डबल आर 18 से 19 हुआ, 18 से 19। यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा हुआ है? 18 2 20 प्लस 0, 20 से 19 हुआ -1, 19 से 23 हुआ +4 प्लस 0। इसमें क्या लगा हुआ है? 1 से 3 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 1, यहाँ +1 हुआ है, यहाँ क्या हुआ? +1 हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? 1 में +2 करके 2 बढ़ा दिए हैं। अच्छा, यहाँ +1 हुआ है, ठीक है। देखिए इसमें क्या लगा हुआ है ट्रिक? +2 प्लस 0 प्लस 1 +1 +4 और +0। यहाँ भी लगा हुआ है +2 प्लस 0 +1 +4 +0। सी में देखते हैं, n से हो गया है 14 से 15 प्लस 1 हो गया, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे असमान असंगत है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा? 24 से हो गया 22 -2, 22 से हो गया 20 -2, 20 से हो गया 18 -2, 18 से -2 करेंगे तो 16, पी से शुरू होने वाला, ऑप्शन सी को कट कर दीजिए। दूसरा लेटर में क्या लगा हुआ है? 10 से हुआ है 12 प्लस 2, 12 से हुआ 14 प्लस 2, 14 से हुआ 16 प्लस 2, 16 में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 2 18, पी के बाद आर, पी के बाद आर आने वाला तीनों में ऑप्शन में है। उसके बाद तीसरा लेटर देखते हैं हम, 19 से हुआ है 21, 21 से हुआ है 19, 19 2 21 -2, 19 से हुआ है 17 -2, 17 से हो गया 15 -2, 15 से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13, एम से पी आर एम हमारा ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन डी में भी है, तो हमें अभी एक स्टेप और जाना है, ऑप्शन बी यहाँ से हट जाएगा। अब अगला स्टेप और देखते हैं, 14 से गए हम 15, 13 से 15 +2, 15 से गए 17 +2, 17 से गए 19 +2, 19 से चले जाएंगे +2, 21, मतलब यू से आपका लास्ट होगा, तो यू से लास्ट होने वाला ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे प्रस्थापित करेगी? तो 81 से 65 आए तो कितना घटा है? 81 से 65 आने के लिए हम माइनस किए हैं, तो कितना माइनस हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे माइनस हुआ है आपका 16। 65 से 50 आए हैं तो -15। अगली संख्या हमारा हो जाएगा -14, अगली संख्या हो जाएगा -13, तो इस 23 से 11 आए हैं तो -12 हुआ। इसका मतलब है
यहाँ पे 14 माइनस करेंगे, 50 में से 14 चला जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं। वृत्त की संख्या ज्ञात करनी है। तो वृत्त की संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, वृत्त को काउंट करेंगे। काउंट कीजिए वृत्त, देखिए यहाँ पे 2 वृत्त है, एक वृत्त यहाँ, एक वृत्त यहाँ, 2 वृत्त, यहाँ भी 2 वृत्त, यहाँ भी 2 वृत्त, मतलब इस तीनों को लेके 6 वृत्त हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, एक वृत्त यहाँ, एक वृत्त यहाँ, एक वृत्त यहाँ, ये 3 वृत्त, एक वृत्त ये, एक वृत्त ये। कुल वृत्तों की संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 6, 7, 8, 3, 11, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई संख्या में उसी प्रकार संबंधित है जो दिए गए समुच्चय की संख्या संबंधित है। यहाँ पे 3 तिया 9, तिया 27 हुआ है, 4 चौके 16, चौके 64। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 3 को 3 से गुना किया गया तो 9 हो गया, और 3 को 9 को 3 से गुना किया है तो 27 हो गया। मतलब यदि इसको ए, इसको बी, इसको सी रखें, ए गुना ए बराबर बी हो गया है, बी गुना ए बराबर सी हो गया है। यहाँ पे भी वही हुआ है, ए गुना ए, 4 गुना 4 बराबर बी, और बी गुना ए बराबर सी। बस यही करना है, ये ट्रिक आपको लगाना है। तो 7 सत्ते 49, 7 को 7 से गुना किए तो 49, और इस संख्या को 7 से गुना करेंगे तो 9 सत्ते 63। ऑप्शन ए ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में फ्लैग को कोड किया गया है, लैग का कोड किया गया है, उसी भाषा में एस का कोड ज्ञात करना है। एस हमारा लैक्स में है, लैक्स का, तो लैक्स हम यहाँ ऑप्शन से भी ज्ञात कर सकते हैं और यहाँ भी एलिमिनेट करके ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ही एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे एफ दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, तो एल यहाँ पर भी है, एल यहाँ पर भी है, इसको कट कर दीजिए। दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है, हमारा 8 दिख रहा है, तो 8 को हटा देते हैं। ए कॉमन दिख रहा है तो ए को कट कर दीजिए, यहाँ से एलिमिनेट करते हैं। 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 को कट कर दीजिए। के कॉमन दिख रहा है तो के को कट कर दीजिए दोनों वर्ड में से। यहाँ ऑप्शन उसके कोड में से भी जो कॉमन दिख रहा है उसको हटा देते हैं। उसके बाद ई दिख रहा है कॉमन, तो ई को कट कर दीजिए। इसमें कॉमन दिख रहा है 4, 4 को कट कर दीजिए। तो हमारा एस का कोड क्या हो जाएगा, @ एस का कोड @ बचा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कागज की एक वर्गाकार शीट को बिंदुवार रेखा के साथ दिखाई गई दिशाओं के अनुसार क्रमिक रूप से मोड़ा जाता है और फिर दिखाए गए चित्र के अनुसार अंत में पंच किया जाता है। खुलने पर कागज कैसा दिखेगा, ये देखिए, खुलने पर यह कागज जब इधर खुलेगा, इधर खुलेगा, इधर खुलेगा पहले, तो कैसा दिखेगा, यह कागज आपका ये इधर खुलेगा तो डॉट ऐसे बनेगा पहले यहाँ पर, ये इधर खुलेगा तो डॉट ऐसे बनेगा यहाँ पर। तो इस आकृति में यह डॉट दिखेगा हमें। तो यह ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन डी में भी नहीं दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि जोड़ को घटाओ, घटाओ को जोड़, गुना को भाग, भाग को गुना करना है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, गुना को भाग कर दीजिए, जोड़ को घटाव कर दीजिए, घटाव को जोड़ कर दीजिए, भाग को गुना कर दीजिए। अब 8 से भाग लगाते हैं, 8 8 64, 0, 8 एकम 8, 101, घटे 27, जोड़ 15 दहें 150। अब इसको जोड़ते हैं, 8 1 951, घटे 27, 11 में से 7 गया, 7 4 11, इकाई स्थान पे 4 आने वाला हमारा ऑप्शन सी में केवल है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। स्मार्ट अप्रोच अपनाते हुए एग्जाम में आपको आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित समीकरण में जोड़ को घटाओ, घटाओ को जोड़, भाग को भाग, भाग को गुना करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। घटाओ को क्या करने के लिए बोला है, जोड़, भाग को गुना, जोड़ को घटाओ, गुना को भाग। अब इसको सॉल्व कीजिए, 15 जोड़ 7 चौके 28, घटे 9 चौके 36, 15 28 8 5 13, 2 1 3 1 4 43 में से 4 गया तो 39। हमारा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका,
एक निश्चित कूट भाषा में x प्लस वाई का अर्थ बहन, देखिए प्लस का अर्थ बहन, माइनस का अर्थ पुत्र, ये रखना है याद। गुना का अर्थ पति, भाग का अर्थ माता। अब इस फॉर्मूला को बैठाएंगे, टी जोड़ यू, जोड़ का मतलब बहन है, टी बहन है यू की, बहन है यू की। अब हम इसको कैसे करेंगे, u माइनस भी, माइनस का अर्थ पुत्र है, u भी का पुत्र है, u पुत्र है किसका, भी का पुत्र है, तो भी ऊपर हो जाएगा, ये पुत्र हो गया। भी गुना डब्लू, गुना का अर्थ अभी हम जस्ट पढ़े थे पति है, भी पति है, भी पति है डब्लू का, भी किसका पति है, डब्लू का पति है। हस्बैंड वाइफ को प्लस में कर दीजिए, ये वाइफ हो जाएगी इसकी। डब्लू भागा एक्स, भाग का मतलब है माता, डब्लू एक्स की माँ है, एक्स की कोई एक्स है उसकी, कोई एक्स है उसकी ये डब्लू माँ है। तो ये जब इसका माता पिता, तो ये दोनों भाई बहन, ये कुछ ना कुछ रिलेशन होगा इसके साथ, ये तीनों एक ही माता पिता के पुत्र या बेटी या जो भी है एक्स। अब संबंध पूछा गया है टी का एक्स से, तो टी का एक्स से तो भाई या बहन होगा, भाई टी का एक्स से, तो एक्स से टी की तरफ जाना है तो एक्स का टी कौन लगेगा, यहाँ पे तो क्लियर है, ये लेडीज यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है तो बहन होगा, एक्स का टी कौन होगा, बहन। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर भी, सी, आर, ई, एक्स और जेड लिखे हैं। इस पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई है, सी के विपरीत, हमें सी के विपरीत ढूंढना है, तो ये समान पासा होता है, हमेशा ध्यान रखिए। समान पासा में विपरीत ढूंढने के लिए हमें कॉमन अक्षर को ढूंढना होता है। कॉमन अक्षर आपका यहाँ पे आर दिख रहा है, देखिए। और उसके बाद क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज चलना है, फर्स्ट क्लॉक, दो सेकेंड क्लॉक, फर्स्ट क्लॉक, सेकेंड क्लॉक। अब हमें सी कहाँ पर है, फर्स्ट क्लॉक के पास ही है, यहाँ फर्स्ट क्लॉक के पास ही सी है, तो यहाँ फर्स्ट क्लॉक के पास एक्स है, तो सी का विपरीत एक्स हो जाएगा और एक्स का विपरीत सी हो जाएगा। हमारा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि शब्द इम्प्रूव के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सजाएं, तो पहले सजा लेते हैं, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इम्प्रूव में पहला लेटर क्या हो जाएगा हमारा, 9 लेटर ही हो जाएगा, 5वां लेटर पहले आएगा, 5 के बाद 9 हो जाएगा, 9 के बाद 13 हो जाएगा, 13 के बाद 15 हो जाएगा, 15 के बाद 16 हो जाएगा, 16 के बाद 18 हो जाएगा, 18 के बाद 22 हो जाएगा। हमने इसको सजा लिया। अब पूछा गया है कि कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित है, देखिए अपरिवर्तित, ये भी परिवर्तित, 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 ये भी, एक भी ऐसा अक्षर नहीं है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 3 कथन और उसके बाद 3 निष्कर्ष क्रमिक रूप से दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले हुए समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। अब अनुसरण करते हैं तो कथन क्या है, सभी मटर सब्जियां हैं, मटर को पी कर दीजिए, सब्जी को वेजिटेबल कर दीजिए, गाजर को कैरोट कर दीजिए, सब्जी को वेजिटेबल कर दीजिए, सब्जी को वेजिटेबल कर दीजिए, हरी को ग्रीन कर दीजिए। शॉर्ट में नाम डालने के बाद अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। सभी मटर जितने भी पी हैं वो सभी पी क्या है, वेजिटेबल के अंदर है, बी है। सभी गाजर सब्जियां हैं, सभी गाजर भी क्या है, गाजर कैरोट आपका वेजिटेबल के अंदर है, ये दोनों है। सभी सब्जियां हरी हैं, जितना भी वेजिटेबल है वो सब किसके अंदर है, हरी ग्रीन के अंदर है। अब हमने डायग्राम कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं सभी मटर हरे हैं, सभी मटर क्या हरे हैं, कथन में जो दिया गया है सभी मटर हरे हैं, सभी मटर कहाँ पर दिया गया है, देखते हैं, मटर पी यहाँ है, जितना भी पी है वो ग्रीन है, जितना भी पी है सभी मटर हरे हैं, क्योंकि सभी मटर किसके अंदर है, ग्रीन के अंदर है। भी के अंदर है तो मतलब भी किसके अंदर है, ग्रीन के अंदर, तो यह आपका निष्कर्ष एक सही होगा। सभी हरे गाजर हैं, जितना भी हरे हैं वो गाजर है नहीं, जितना भी हरे हैं वो गाजर कैरोट नहीं है, जितना भी हरे कैरोट उल्टा नहीं है, देखिए ग्रीन कैरोट के अंदर नहीं आ सकता है, लेकिन कैरोट ग्रीन के पास जा सकता है, तो ये ऐसा रहता तो होता, ये नहीं है, तो निष्कर्ष 2 आपका नहीं होगा। कुछ हरे मटर हैं, कुछ का रिलेशन आपका सबों के साथ होगा,
ग्रीन और मटर के साथ तो है ही, ग्रीन और पी के साथ कुछ का संबंध होगा। तो यह आपका निष्कर्ष 3 भी सही है। तो 1 और 3 केवल सही है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्तावित करेंगे, पैटर्न को पूरा करेंगे। अब इस पैटर्न को पूरा करना है हमें। लॉजिक 1 ढूंढते हैं, क्या है? यह तीर का निशान जो है ये बॉक्स चला गया है, देखिए इस तीर के पास, ये तीर चला गया है नीचे, त्रिभुज चला गया है यहाँ पर गोला के पास, गोला चला गया इस तीर के पास, और ये तीर चले आया यहाँ। लॉजिक 1 हमने ढूंढ लिया। अब लॉजिक 2 क्या लगा हुआ है देखते हैं। ये तीर चला गया, सेम लॉजिक दिख रहा है यहाँ पे, सेम लॉजिक लगा हुआ है, देखिए ये सेम लॉजिक लग गया है यहाँ पे, तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी लग जाएगा। ये लॉजिक क्या लगा हुआ है, त्रिभुज चला जाएगा गोला के पास, त्रिभुज कर दीजिए गोला के पास, गोला चला जाएगा नीचे, गोला चला जाएगा नीचे, तीर आ जाएगा बॉक्स के पास, बॉक्स चला जाएगा ऊपर, और बॉक्स ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्या है, तीर का निशान आ जाएगा यहाँ पे, ऊपर वाला तीर, और यहाँ पे क्या था, त्रिभुज चला गया वहां पे, हमने ये लगा दिया त्रिभुज और बॉक्स, त्रिभुज और बॉक्स, त्रिभुज बॉक्स, त्रिभुज बॉक्स, देखिए केवल एक में है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए संख्या युग्म में से एक को छोड़कर अन्य सभी समान संक्रियाओं का अनुसरण करते हैं, वह असंगत संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। 72 48 में क्या संबंध है, वही संबंध देखते हैं। यहाँ पे गुना का तो कुछ नहीं है, घटाव का भी नहीं है, तो रेशियो का ही कुछ ना कुछ देखेंगे, या फैक्टर का, तो रेशियो का देखते हैं। 9 8 72, 9 से नहीं 3, इसमें कौन सा हो जाएगा, 22 24 दूनी 48, हाँ 24 से इसको यदि भाग लगाते हैं, इसको यदि 24 से भाग करते हैं तो 24 दूनी 48, 24 दिया 72, मतलब 3:2 में ये है, तो ये भी आपका 3:2 में है। इसको भाग लगाएंगे हम दोनों में, दोनों साइड में, कहाँ कितना से, 4 से इसको लगाएंगे, 4 से इसको लगाएंगे, तो 4 दूनी 4, 3:2, सी में यदि हम लगाते हैं 2 लाने के लिए 2 से लगाएंगे, और इसको 2 से, तो 12:, यहाँ 2 हो रहा है, और डी में भी आपका 3:2 हो रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, जो असंगत है, सारा 3:2 में है, और केवल बी डी जो सी जो है आपका 12:2 है। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्थापित करता हो। प्रस्थापित करने वाला यहाँ पे हम अंक से भी ले सकते हैं, संख्या से भी। 84 से 80 आया -4, 80 से 76 आया -4, 76 से 72 आया -4, 72 में -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 68। 68 हमारे पास केवल एक ऑप्शन सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन सी स्मार्ट स्पोच लेते हुए हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे एग्जाम में कम से कम समय में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को सिर पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।